जुमे की नमाज के बाद देश भर में हुई हिंसा पर अब कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी घटनाएं यूं ही नहीं हुई, जबकि ये सभी घटनाएं सोची समझे साजिश का हिस्सा थीं। दरअसल देश भर की तरह ही झारखंड की राजधानी रांची में भी 10 जून को बड़ी हिंसक घटना हुई, जिसको लेकर पुलिस ने गहरी साजिश की आशंका जताई है। रांची पुलिस को शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि इस उपद्रव के पीछे सुनियोजित साजिश थी और घटना से 24 घंटे पहले ही हिंसा की इबारत लिख दी गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि रांची मेन रोड इलाके में दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस कर्मियों ने सूझबूझ से इसे रोक दिया, लेकिन इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। सूत्रों से पता चला है कि रांची में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि 4 जून से ही हिंसा को भड़काने के लिए योजना बनाई जाने लगी थी। सूत्रों ने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए यूपी के सहारनपुर से 12 लोगों की टीम 4 और 7 जून को रांची पहुंची थी। ये लोग मेन रोड के होटल में रुके थे। यहाँ से फिर 3 टीमें बनाई गईं। एक टीम खूंटी भी गई थी। इन्होंने इलाही नगर, हिंद पीढ़ी और गुदली में बैठक कर जुलूस निकालने और हिंसक प्रदर्शन करने के लिए छोटी उम्र के मुस्लिम लड़कों को उकसाया। यही कारण है कि जिस दिन हिंसा भड़की उस भीड़ में अधिकांश कम उम्र के किशोर और युवा ही आगे थे और पुलिस पर पथराव कर रहे थे। छानबीन में ये बात भी सामने आई है कि भीड़ में जो सबसे ज्यादा उपद्रव में सक्रिय थे वो अपने चेहरे को काले कपड़े से ढके हुए थे और उनके हाथों में काला झंडा था और उनमें से कुछ लोग काला चश्मा भी पहने हुए थे। इन युवाओं को कौम का वास्ता देकर पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी करने के लिए कहा गया। सभी ने सुनियोजित तरीके से पत्थर जमा किए, यहाँ तक कि आग लगाने के लिए पेट्रोल भी साथ में रखा था। पुलिस इस बात की भी छानबीन में जुट गई है कि हिंसक प्रदर्शन और पत्थरबाजी के दौरान इबादत स्थल में इतनी बड़ी संख्या में छोटे बड़े पत्थर कहां से पहुंचे। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि पूरी प्लानिंग के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब पुलिस सभी दंगाई पर कड़ी कार्रवाई का मन बना चुकी है और कई पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही 10,000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।